हेलो दोस्तों, गुप्ता मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट चैप्टर, यानी वर्गमूल तथा घनमूल। एक्सरसाइज 5 का ए लेसन में हम लोग आज देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन से। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ समझिए। यदि रूट अंडर 7 माइनस 2 बटा रूट अंडर 7 प्लस 2 बराबर ए प्लस रूट अंडर 7 प्लस बी हो तो ए का मान पूछ रहा है, क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग बताइए, जब कहीं भी रूट में दिया रहे, जैसे यहां ध्यान दीजिए, रूट में दिया रहे तो सबसे पहले इसका परमीकरण कर देना है। परमीकरण करते समय ध्यान रखिएगा, चिन्ह को बदलना है कि प्लस में ऊपर जाकर के हो जाता है माइनस में, अब वही चिन्ह नीचे रख देते हैं। अब बराबर में जो इधर दिया है उसको उतार दीजिए, ए प्लस रूट 7 प्लस बी। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं। रूट अंडर 7 माइनस 2 रूट अंडर 7 माइनस 2 कै बार दे दिया, दोनों सेम दिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं रूट 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा रूट 7 प्लस 2 रूट 7 माइनस 2। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए उसी के फॉर्म में जा रहा है, ए का मान दोनों जगह सेम है, बी का मान सेम है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान क्या है, रूट 7 का होल स्क्वायर, माइनस बी का मान क्या है, 2 का होल स्क्वायर, बराबर क्या है, ए रूट 7 प्लस बी। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। ए इसको मान लीजिए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे जा रहा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 ए का मान रूट 7 बी का मान 2 और बटा, देखिए यहां स्क्वायर से इसको रूट को हटा दीजिए तो 7 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो बोले 2 का स्क्वायर 4, 7 में से 4 गया तो कितना, 3। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। इधर वाला रहने दीजिए, बाद में लिख देंगे। इधर वाला कैलकुलेशन कर लीजिए, स्क्वायर से रूट हटा दीजिए, 7 बच गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 दूना 4 और रूट 7 और बटा क्या है, 3। अब जो बराबर में दिया था यहां उसको उतार दीजिए, ए रूट अंडर 7 प्लस बी था, यहां भी लिख दीजिएगा ए रूट अंडर 7 प्लस बी। कैलकुलेशन कीजिए, 7 4 11 माइनस 4 रूट 7 और बटा 3 बराबर ए रूट 7 प्लस बी। अब इसको अलग अलग करते हैं। देखिए यहां तो नहीं दिखाई देगा, ऊपर अलग कर देते हैं। देखिए यहां 11 बट्टा 3, दोनों को अलग अलग तोड़ रहे हैं, 11 बट्टा 3 माइनस, इसको अलग कर दीजिए 4 रूट 7 बट्टा 3। जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे फिर 3 का 3 आ जाएगा, 11 माइनस फिर उतना आ जाएगा। वहां जो दिया है उसको पलट दीजिए, बी प्लस ए रूट 7 कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ध्यान दीजिए,
अगर b का मान पूछता तो सामने वाला देख लीजिए मान क्या है, 11/3 आंसर हो जाता। यहां पूछ रहा है a का मान, तो यहां देखिए ए वाला पार्ट है, देखिए √7 से √7 कट जाएगा, तो क्या बचा a, तो a बराबर क्या आंसर हो जाएगा, -4/3 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले समीकरण किया है कि 2 बार आ गया, होल स्क्वायर कर दिए, a + b a - b² - b² स्क्वायर से उठ हट गया, a - b का होल स्क्वायर a² b² - 2ab, 7 का 7, 2 का स्क्वायर 4, 7 में 4 गया तो 3, 7 स्क्वायर से उठ हट गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 7/3, इसको तो हूबहू नोट करते जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए 7 4 11 -4/7/3, अब यहाँ अलग अलग कर दिए, अगर b का मान पूछता है 11/3 होता है, a का मान पूछे √7 7 कट गया -4/3। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 63 नंबर दिया है, √7 + √5 बटा √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5 बराबर 1। सिंपल है, बट्टा पके जोड़ कर दीजिए। नीचे वाले का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, तो √7 माइनस √5, यहां देखिए √7 प्लस √5, माइनस माइनस कट गया, प्लस वाला बच गया। यहां पहले से एक बार प्लस वाला है, एक बार कै बार, 2 बार हो गया, तो √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस प्लस कट गया, माइनस वाला बच गया। यहां यही चीज दिख रहा है, कै बार है, एक बार पहले से, एक बार ही 2 बार हो जाएगा होल स्क्वायर। अब सजा दीजिए, देखिए फार्मूला पे सजा देते हैं, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां देखिए a + b × a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 2 का 2 रहने दीजिए, यहां देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 7 गो 5 गो 12 गो बटा स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2, 2 से 2 कट गया, कितना आंसर हो गया, 12 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौसठ सिंपल है, समीकरण करने वाला है, 65 समीकरण करने वाला है, 66 समीकरण है, 67 नंबर देखिए, यदि √3 का मान दिया 1.732 हो तो √3/4 बराबर पूछ रहा है वाट। देखिए यहां √3 का 3 रहने दीजिए, 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना, 2, √3 का मान बैठा दीजिए, 1.732 पॉइंट है, अब बट्टा 2, 2 से कटा दीजिए, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, 6 दूना 12, हासिल 12 13, 16 17। देखिए कै अंक के पहले पॉइंट है, 3 अंक के पहले, 3 अंक के पहले पॉइंट दे दीजिए। आपका आंसर हो गया 0.866। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए
71 नंबर देखिए, दिया है रूट टेंडर 4/3 माइनस रूट टेंडर 3/4 बराबर वाट। चलिए कैलकुलेशन कीजिए। 4 रूट से बाहर 2, √3 का 3 रहने दीजिए। यहां देखिए √3 का 3 रहने दीजिए, 4 रूट से बाहर 2। कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका एलसीएम निकालिए, 2√3 हो जाएगा। √3 से 3 कट गया, 2 बच गया, 2 दूना 4 माइनस, यहां 2 से 2 कट गया, √3 बच गया। √3 गुना √3 कितना होता है 3, 1/2 √3। चलिए परमीकरण कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे परमीकरण कर दीजिए। इतना में 1 से गुना इतना ही हो जाएगा। अब देखिए √3 गुना √3 3 होता है, और 3 दूना 6, यानी आपका आंसर हो गया रूट टेंडर 3/6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 72 नंबर में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर रूट टेंडर x। x का मान पूछ रहा है। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट टेंडर x, 16 9 25 रूट टेंडर x। याद रखिएगा जब रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ता है। x बराबर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिया है यदि रूट टेंडर 2 बराबर 1.4142 हो तो 7/3 प्लस रूट टेंडर 2। देखिए क्या कीजिएगा, इसका परमीकरण कीजिएगा, चिन्ह बदल दीजिएगा परमीकरण करते समय। प्लस से कहां चल जाएगा माइनस में, 7/3 माइनस रूट टेंडर 2। अब यहां देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 में से 2 गया कितना 7, इससे कट गया, 3 माइनस √2 बचा। √2 का मान बोलिए 1.414 क्वेश्चन में दिया था। पॉइंट के बाद यहाँ देख लीजिए 4 अंक, तो यहाँ पॉइंट देके 4 को 0 दे दीजिए, घटाने में दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए आपस में घटा दीजिए आंसर। 10 में से 2 गया कितना 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, 1.588 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 दिया है रूट टेंडर 7 प्लस 2 रूट टेंडर 10 बराबर वाट। देखिए इसका शॉर्टकट तरीका समझ लीजिए, रूट रहना चाहिए, ये भी रूट में रहना चाहिए, और यहाँ 2 रहना चाहिए। तो रूट है, ये भी रूट में है, यहाँ 2 भी है। इस 10 को 2 पार्ट में ऐसा तोड़ना है
कि गुना करने पे 10 आ जाए और जोड़ने पे 7 आ जाना चाहिए। तो देखिए 5 दूना 10 आ गया। पहले कब लागू करना है इसको समझना है। रूट रहना चाहिए, रूट रहना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए। तो 5 दूना 10, अब 5 को 2 7 को आ गया। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या रख दीजिएगा, देख लीजिए कि रूट में है तो दोनों में रूट लगा दीजिएगा। √5 √2, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस दीजिएगा। यही आपका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर दिया है √8 + 2√15। इसी तरह इस 15 को 2 पार्ट में तोड़िए, ऐसा तोड़िए गुना करने पे 15। तो पहले चेक कर लेना, रूट है 2 भी है। 5 तिहाई 15, 5 को 3 को 8 को आ गया। तो क्या आंसर लिख देंगे, √5 अब प्लस √3। यही आपका आंसर हो गया। चले अगला आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 77 नंबर दिया, यदि a बराबर √7 + 2√12 बराबर, फिर दे दिया b का मान 7 - 2√12 कर हो तो AQ + BQ बराबर वाट। देखिए पहले इसको तोड़िए, ऐसा देखिए रूट भी है 2 भी है, ऐसा तोड़िए गुना करने पे 12 आ जाना चाहिए। 4 3 12, 4 3 7। तो यहाँ रूट में है तो रूट में लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। अब यहाँ 4 रूट से बाहर बताइए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 + √3 हो जाएगा। अब इसको तोड़िए उसी तरह, 4 तिहाई 12, 4 3 7। तो उसी तरह लिख सकता है √4, माइनस रहेगा तो माइनस लगाइएगा। 4 रूट से बाहर 2, 2 - √3 हो गया। पूछ रहा है क्वेश्चन में हो तो AQ + BQ बराबर वाट। AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A + B का होल क्यूब -3AB × A - B, A + B। यहां ध्यान दीजिए AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होगा, A + B का होल क्यूब -3AB × A + B। जैसे आप लोग पढ़े होंगे A + B का होल क्यूब का फॉर्मूला AQ + BQ + 3AB × A + B। तो प्लस में 3AB इधर भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा। अब यहां से क्या क्या चाहिए देख लीजिए। एक बार चाहिए A + B का मान, तो वहां से एक बार A + B का मान निकाल लीजिए। देखिए यहां निकाल देते हैं, एक बार निकाल लीजिए A + B का मान। A का मान बोलिए 2 + √3 है और B का मान निकाल लीजिए 2 - √3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस में ही प्लस में कट जाएगा, 2 2 2 4 गो। तो A + B का मान यहाँ से क्या निकल गया, 4। तो 4 का क्यूब कर दीजिए, -3। AB का मान निकालना होगा। देखिए यहाँ AB का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे A का मान दिया है 2 + √3 और B का मान दिया है 2 - √3। तो बताइए A + B × A - B का फॉर्मूला क्या, A² - B²। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया कितना, 1। तो AB का मान क्या निकल गया, 1। और A + B का मान अभी निकाले थे 4। बोले 4 का क्यूब कितना, 64, 4 3 12, घटेगा कितना, आंसर हो गया 52। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 78 नंबर दिया है √7 बटा √16 प्लस 6 √7 माइनस √16 माइनस 6 √7 बराबर वाट। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए
√7 का 7 ऊपर में रहने दीजिएगा। इसको अभी सिखाए थे कि रूट रहना चाहिए, रूट रहना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन 2 तो नहीं है, तो इसको 6 को तोड़ो 2 पार्ट में, 2 के फॉर्म में तोड़िए, तो 3 दूना 6 लिख सकते हैं, इसको भी 3 दूना 6 लिख सकते हैं। अब सजा देते हैं, देखिए यहाँ 16 का 16 लिख दिए प्लस 2 का 2 रहने दीजिए। अब यहाँ कौन बच गया, 3 बच गया। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ जब 9 रूट से बाहर होता है तो कितना होता है, 3। तो जब 3 जब रूट में चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब 3 रूट में चल जाएगा तो कितना, 9। तो पहले से यहाँ 7 है, तो बोले 9 सते 63। उसी तरह इसको कीजिए कैलकुलेशन, माइनस 16 लिख दीजिए, 2 का 2 रहने दीजिए, 3 जब रूट में चल जाएगा तो कितना, 9, 9 सते 63। अब शॉर्टकट तरीका सिखाए थे अभी, 2 पार्ट में तोड़िए, 9 सते 63 और 9 और 7 16, इसको भी 2 पार्ट में तोड़िए, 9 सते 63, 9 7 16। अब देखिए ऊपर में जो √7 दिया उसको रहने देना है। अब यहाँ शॉर्टकट तरीका अपनाइए, तो बताया था रूट है तो दोनों में रूट लगा दीजिएगा, √9 प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, √7 का 7 माइनस, यहाँ देखिए लिख सकते हैं √9 माइनस √7। आगे देखिए क्या कह रहा, कैलकुलेशन कीजिए आगे, √7 का 7 रहने दीजिए, बटा ध्यान दीजिए यहाँ पे 9 रूट से बाहर कितना हो जाएगा, 3 प्लस √7 का 7 रहने दीजिए, कोष्ठ हटाइए, प्लस माइनस माइनस, 9 रूट से बाहर 3 माइनस माइनस प्लस √7 की प्लस माइनस 3 कट गया। अब देखिए ऊपर में √7 का 7 रहने दीजिए, एगो एगो, 2 √7 हो गया, √7 से 7 कट गया, कितना आंसर हो गया, 1/2 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 79 नंबर दिया, यदि √24 बराबर 4.898 हो तो √8/3 बराबर हो 8। देखिए सबसे पहले परमीकरण कर दीजिए, परमीकरण करेंगे तो रूट में है, तो रूट में रहेगा तो परमीकरण कर दीजिएगा नीचे वाला, नीचे वाला कौन है, √3 से परमीकरण कर दीजिए। बोलिए 8 का √24 हो गया, और √3 गुने √3 कितना होता है, तो 3 होता है। अब √24 का मान यहाँ बैठा दीजिए, 3.898 और बटा 3 कटा दीजिए, 3 का 3, 3 से 18, 3 3 9, 3 दूना 6, लगभग में लिख दीजिए 3। अब देख लीजिए क्या अंक के पहले पॉइंट है, 3 अंक के पहले पॉइंट है, तो 3 अंक के पहले पॉइंट बैठा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। दिया यदि √3 प्लस x प्लस √3 माइनस x बटा √3 प्लस x माइनस √3 माइनस x बराबर 2 हो तो x बराबर व्हाट। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन किसके फॉर्म में दिया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए दोनों जगह a का मान सेम है, √3 प्लस x √3 प्लस x, b का मान भी सेम है, √3 माइनस x √3 माइनस x, ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है। देखिए यहाँ बगल में देख लीजिए a प्लस b, a मान लीजिए इसको मान लेते हैं b, तो a माइनस b, इसको कुछ नहीं तो बट्टा में 1 कर देते हैं, इसको मान लेते हैं c बटा d के फॉर्म में जा रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए क्वेश्चन है a प्लस b बटा a माइनस b के फॉर्म में, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे a बटा b। जब इसके फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहा है, दोनों जगह a का मान सेम b का मान से, ऊपर में प्लस होगा नीचे में माइनस जब है
तो यहाँ देखिए डायरेक्ट इसको लिख दीजिएगा a बट्टा b, और यहाँ क्या कीजिएगा, ऊपर में इसका अपोजिट चल दीजिएगा, ऊपर में जोड़ दीजिएगा, नीचे में घटा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आइए, क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ देखिए a प्लस बी बट्टा a माइनस बी है, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a बट्टा b। तो a का मान देख लीजिए क्या है, रूट अंडर 3 प्लस एक्स, b का मान देख लीजिए क्या है, रूट 3 माइनस एक्स, बराबर देखिए ऊपर में जोड़ना है और नीचे में घटाना है, ठीक, इसका अपोजिट चलना है। ऊपर में जोड़िए तो 2 गो 1 गो 3 गो, और 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, जब रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ता है, तो 3 प्लस एक्स, यहाँ से रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा 3 माइनस एक्स, बोलो रूट हटेगा स्क्वायर चढ़ेगा, 3 का 9 और 1 का स्क्वायर कितना 1। अभी देखिए फिर ध्यान दीजिए, दोनों जगह a का मान सेम है, b का मान सेम है, ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a बट्टा b। तो a बट्टा b, तो a का मान 3 है, b का मान क्या है x। अब यहाँ क्या सिखाए थे, ऊपर में जोड़ रहा है, नीचे में घटाना है, ऊपर में जोड़ दो 9 गो 1 गो 10 गो, नीचे में घटा दो, 9 में से 1 गया 8, घटा दो 2 चौका 8, 2 पचे 10, बराबर में कौन गुना, क्रॉस गुना, 5 गुने x, कै गो x, 5 गो x, और 4 तिहाई 12, x बराबर 12 बट्टा 5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्यासी नंबर x का मान पुट करके बना लीजिएगा। चलिए 82 नंबर देखिए, यदि x बराबर 7 माइनस 4√3 हो तो x प्लस 1 बटा x बराबर व्हाट। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ x का मान तो मालूम है, 1/x नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे डायरेक्ट 1/x। देखिए कैसे, डायरेक्ट 1/x कैसे निकाल लीजिएगा, देखिए इसका ठीक अपोजिट चल दीजिएगा, ये माइनस रहेगा तो प्लस लिखिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस। देखिए कैसे, लेकिन एक बार चेक जरूर कर लेना है, जैसे 7 का स्क्वायर कितना 49, इधर भी वर्क करके इधर भी वर्क करने के बाद 1 आ जाना चाहिए। जैसे 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 4 का स्क्वायर कितना 16, √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 16 दिया 48। जैसे 4√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट हट गया 3, 16 दिया 48 और 7 सते 49, घटेगा तो 1 यानी सही है। तो डायरेक्ट हम लोग सीख लेंगे, जब x का मान दिया रहे 1/x, इसका अपोजिट पूछे तो माइनस रहे तो यहाँ प्लस कर देना, प्लस रहे तो माइनस कर देना। तो 1/x का वैल्यू निकल गया। अब मान पुट कर दीजिए, x का मान क्या दिया था 7 माइनस 4√3, 1/x का मान क्या निकाल लिए 7 प्लस 4√3, यहाँ 4√3 प्लस में 4√3 माइनस में, 7 गो 7 गो 14 आपका आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 83 नंबर सीधे जोड़ दीजिएगा, 85 पर समीकरण है, 84 पर समीकरण है, 85 नंबर देखिए दिया है, यदि a बराबर 5 प्लस 2√6 हो तो √a माइनस 1/√a बराबर हुआ। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसका मान आपसे पूछ रहा था वो, तो सबसे पहले यहाँ a, देखिए इसको इधर लिख देते हैं, हो तो
रूट अंडर ए -1/√a बराबर हुआ। देखिए यहाँ सिंपल है, वहां रूट में दिया है, दोनों तरफ रूट चढ़ा दीजिए, इधर भी रूट चढ़ा दीजिए और इधर भी रूट चढ़ा दीजिए। रूट ए बराबर 5 + 2√6। अभी सिखाए थे शॉर्टकट तरीका, रूट रहा 2 रहा, इसको दो पार्ट में ऐसा तोड़ो कि गुना करने पे 6 और जोड़ने पे जो दिया रहा है आ जाना चाहिए। 3 दूना 6, 3 2 5 आ गया। अब यहाँ देखिए रूट में है तो रूट में लिख दो, √3 √2, यहाँ प्लस तो प्लस लिखना है, माइनस रहा है तो माइनस। अभी सिखाए थे 1/a निकालने के लिए इसका अपोजिट कैसे निकलेगा, तो चिन्ह को डायरेक्ट बदल दीजिए, चेक कर लीजिए एक बार। √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया तो 1 आ जाना चाहिए, तो डायरेक्ट इसका अपोजिट निकाल दीजिए। तो प्लस रहेगा तो क्या लिख दीजिएगा, माइनस। अब मान बैठा दीजिए, कह रहा हो तो रूट अंडर ए -1/√a का मान, a का मान देख लीजिए क्या है, यहाँ √3 प्लस √2 माइनस है, माइनस रख दीजिए। b का मान क्या है, √3 माइनस √2। अब यहां से कोष्ठ हटाइए, √3 प्लस √2 प्लस माइनस 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 प्लस, √3 प्लस में √3 माइनस में कट गया, एगो एगो 2√2 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक माली 17,956 पौधा इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पौधे हैं जितना कि पंक्तियां हैं। तो कह रहा है एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। देखिए एक माली जो है 17,956 गो पौधा इस प्रकार लगाता है कि जितना पंक्ति, एक पंक्ति में उतना ही पौधे है जितना की पंक्ति है, यानी पौधा और पंक्ति का संख्या समान है। मान लीजिए x पौधा तो एक x पंक्ति भी है, दोनों को आपस में गुना कर दीजिए और बराबर दिया है 17,956। x गुने x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 17,956, याद रखिए स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा 17,956। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा। सबसे पहले वर्गमूल निकालने का शॉर्टकट तरीका सिखाए थे आपको, पीछे 2 कॉमन 6 के लिए 6 या 4 होता है। अब यहाँ देख लेना 179 कितना करीब करीब जा रहा है, 13 का 114 196 13 करीब करीब जा रहा है। अब 13 के अगला अंक कौन आता है, 14 से गुना कर दो, 4 3 12, हाँ सिर्फ 1 4 3 7 182। इससे क्या है, ज्यादा है, ज्यादा के लिए क्या सिखाए थे, कम। कम कौन है दोनों में, 4, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 134 का वर्गमूल है। अगला देखिए 91 नंबर, कह रहा है कि 920 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग। 920 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग के रूप में, पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाना चाहिए, यानी स्क्वायर के रूप में। ऑप्शन का सहारा लेंगे। पहला ऑप्शन में देखिए क्या दिया, पहला ऑप्शन में दिया 31, दूसरा ऑप्शन में दिया है 39, तीसरा ऑप्शन में दिया है 41 और चौथा में दिया है 49। देखिए समझाते हैं कैसे बनाइएगा। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि करीब करीब कितना के वर्ग के करीब करीब जा रहा है। जैसे 920, जैसे सोचिए यहाँ अगर 30 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 900, 31 का स्क्वायर करते हैं तो 961 होता है, 32 का स्क्वायर करते हैं तो आपका हो जाएगा 1024। अब सोचिए यहाँ 920 से तो स्टार्ट है, 900 होगा नहीं होगा, 1024 भी ज्यादा हो जा रहा है, तो कौन करीब करीब इसके जा रहा है 961। कितना का वर्ग है, 31 का वर्ग है। तो सोचिए 920 में अगर यहाँ 41 जोड़ देते हैं तो 961 आ जाएगा, 961 कितना का वर्ग हो जाएगा 31 का, तो क्या जोड़ने पे आया 41। क्या नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं।
95 नंबर देखिए क्वेश्चन कर 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 294 बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। कहीं गुना करने के लिए देता है, कहीं भाग करने के लिए देता है। देखिए जब पूर्ण वर्ग का है चाहे पूर्ण घन का है, गुना करने के लिए कहे चाहे भाग करने के लिए कहे, पहले इसको तोड़ना है। चलिए 2 से लगाते हैं। 2 एकाइन 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 7 दूना 14, 4 28 29, 7 4 11 12, 3 से कटे 3 चौका 12, 3 नवा 27, 7 सत्ते 49। पूर्ण वर्ग जब का है तो स्क्वायर के फॉर्म में सजाना। जैसे यहाँ 7 कै बार मिला, 2 बार मिला। अब यहाँ 2 कै बार है, 1 बार है। 3 कै बार है, 1 बार है। तो यहाँ कौन पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है? 2 3। अगर एक हम 2 से गुना कर दे और एक 3 से गुना अगर कर देते हैं तो पूर्ण वर्ग के रूप में आएगा। जैसे एक 2 चाहिए और एक 3 से अगर गुना करते हैं तो पूर्ण वर्ग के रूप में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? कितना से गुना किए हैं? 6 से। 3 दूना 6 से गुना किए हैं, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतानवे नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ। वह छोटी संख्या कौन सी है जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, जो 10 12 15 18 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया संख्या, 10 12 15 18। 10 12 15 18 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। कह रहे वह छोटी संख्या क्या है जो 10 12 15 18 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले इसका भी एलसीएम निकालना। कह रहा है वह छोटी संख्या कौन सी जो कि पूर्ण वर्ग हो, जो 10 12 15 18 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले तोड़ो इसको। 2 5 10, 2 6 12, 2 9 18। अगला तोड़ते हैं। चलिए 3 से लगा देते हैं। 3 दूना 6, 3 5 15, 3 तिहाई 9। 5 से लगाते हैं। 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 3 का 3। अब तो नहीं लगेगा। चलिए पूर्ण वर्ग के रूप में सजाना है स्क्वायर के फॉर्म में। जैसे यहां देखिए 2 2 बार मिल गया, 3 2 बार मिल गया और 5 छोटा नहीं। अब यहां देखिए 5 क्या बार है? 1 बार है। अगर यहाँ 1 5 से हम लोग गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग के रूप में बन जाएगा। तो बोले 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर नहीं भी तो पूर्ण वर्ग के रूप में हो गया। 5 का 25, 25 चौका 100, 100 गुना 9 यानी 900 आपका आंसर हो जाएगा। 900 पूर्ण वर्ग है किसका? 30 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्यू रूट टेंडर 40 96। देखिए घनमूल है, बताया थे घनमूल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले घनमूल का नियम आपको सिखाए होंगे। पीछे से 3 को कॉमन लेते हैं। इकाई 6 है, 6 के लिए क्या सिखाया था? 6। अब यहाँ बच गया 4। इसको सोचना है कितना करीब करीब जा रहा है क्यू का। 1 का क्यू 1 2 का 8 1 हो जाएगा। तो आपका कितना का क्यू है? 16 का क्यू हो गया। इतना ही रहने देते हैं, कल इसके आगे बताएंगे।